रांची, झारखंड की राजधानी, अब पोल्यूशन की चपेट में है। यहाँ की हवा में प्रदूषण का स्तर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। हवा का क्वालिटी खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार रेड जोन में बना हुआ है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। सुबह की हवा में धुंध और सांस लेने में तकलीफ आम बात हो गई है। लोग मास्क पहनने को मजबूर हैं और अस्थमा जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। बच्चों और बुजुर्गों में सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं। अस्पतालों में रेस्पिरेटरी पेशेंट्स की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दबाव बढ़ गया है। सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। विभिन्न योजनाओं और अभियानों के माध्यम से प्रदूषण को कम करने की कोशिश की जा रही है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए पुराने वाहनों को हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही वाहनों की नियमित जांच भी की जा रही है। निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है। इससे धूल और अन्य प्रदूषकों का स्तर कम करने में मदद मिल रही है। लेकिन क्या ये कदम पर्याप्त हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि और भी कड़े कदम उठाने की जरूरत है। क्या सरकार प्रदूषण के सोर्सेस को कंट्रोल करने में गंभीर है? उद्योगों से निकलने वाले धुएं और रसायनों पर भी सख्त नियंत्रण की आवश्यकता है। ये सवाल आज भी हवा में तैर रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए और क्या कदम उठाए जाएंगे। रांची के लोग चिंतित हैं और सरकार से जवाब मांग रहे हैं। वे चाहते हैं कि उनके शहर की हवा फिर से साफ और स्वच्छ हो। धनबाद, झारखंड का कोयला नगरी, जहां की धरती के नीचे बेशुमार कोयला छिपा है, बार बार खदान एक्सीडेंट से हिल रहा है। हर हादसा एक नई त्रासदी लेकर आता है और हर बार कई परिवार उजड़ जाते हैं। हाल ही में एक खदान में हुए हादसे ने कई मजदूरों की जान ले ली। इस हादसे ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया है। सुरक्षा नियमों की अनदेखी और लापरवाही के चलते ये एक्सीडेंट्स थमने का नाम नहीं ले रही हैं। खदानों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है। खदान मालिक मुनाफे के लालच में मजदूरों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। उनके लिए मुनाफा ही सब कुछ है, मजदूरों की जान की कोई कीमत नहीं। सरकार की तरफ से सुरक्षा जांच और कार्रवाई ना के बराबर है। सरकारी तंत्र की उदासीनता ने मजदूरों की जिंदगी को और भी मुश्किल बना दिया है। क्या सरकार इन मजदूरों की जिंदगी से ज्यादा कोयले की कीमत को अहमियत दे रही है? यह सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। परिवार वालों ने मृतकों के लिए मुआवजे की मांग की है। वे अपने प्रियजनों की मौत का न्याय चाहते हैं। साथ ही खदानों में सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने की मांग भी तेज हो रही है। मजदूरों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। धनबाद के लोग इस हादसे से आक्रोश में हैं और सरकार से जवाबदेही की उम्मीद कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि सरकार उनकी आवाज सुने और उचित कार्रवाई करे। पलामू जिले में बाढ़ ने किसानों की कमर तोड़ दी है। यहाँ के किसान पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और अब बाढ़ ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। बारिश ने खेतों को तालाब में बदल दिया है। खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह से पानी में डूब चुकी हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है और अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। किसानों के सामने भूखमरी का संकट मंडरा रहा है। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और आने वाले दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। सरकार ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। राहत शिविरों में लोगों को अस्थायी आश्रय दिया जा रहा है और बचाव दल लगातार काम कर रहे हैं। बारह दिन भी बरसात को काम है। प्रभावित इलाकों में भोजन, पानी और दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। मेडिकल टीम भी तैनात की गई है ताकि बीमारियों का फैलाव रोका जा सके। लेकिन ये मदद नाकाफी है। किसानों का कहना है कि उन्हें अभी भी पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है और उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि सरकार उनकी बर्बाद हुई फसलों का उचित मुआवजा दे ताकि वे अपने परिवार का पेट पाल सकें। किसानों का कहना है कि सरकार ने बाढ़ से पहले कोई तैयारी नहीं की थी। अगर समय पर चेतावनी दी जाती तो शायद नुकसान कम हो सकता था। नहीं समय पर चेतावनी दी गई। किसानों को अचानक आई इस आपदा का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी स्थिति और भी खराब हो गई। क्या सरकार किसानों की व्यथा को समझ रही है? क्या वे उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए गंभीर हैं? क्या उन्हें उचित मुआवजा मिलेगा? यह सवाल हर किसान के मन में है और वे इसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। किसानों की उम्मीदें सरकार से जुड़ी हैं और वे चाहते हैं
कि उनकी आवाज सुनी जाए। जमशेदपुर झारखंड का इंडस्ट्रियल शहर नए उद्योगों की स्थापना के साथ रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहा है। स्टील, ऑटोमोबाइल और आईटी क्षेत्रों में निवेश बेअरैच रहा है। युवाओं को रोजगार के लिए नए रास्ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या यह विकास सबके लिए है? क्या स्थानीय लोगों को इन उद्योगों में रोजगार मिल रहा है? क्या पर्यावरण का ध्यान रखा जा रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो जमशेदपुर के लोग पूछ रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि विकास के साथ साथ पर्यावरण और स्थानीय लोगों का भी ध्यान रखा जाएगा। स्वहे